ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वेलकम एवरीवन, सभी का स्वागत है आज हमारे डेली इवनिंग भगवद गीता सेशन में। सो आज का श्लोक काफ़ी स्पेशल है और जिसके बारे में हमको हार्डली कोई आइडिया रहता है। आजकल हम सब लोग बहुत ही अज्ञानता में लाइफ स्टाइल हमारी है। हमें पता ही नहीं हमारे जीवन में जो होता है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वी हैव नो आइडिया। पूरी तरह से अज्ञानता में लाइफ जी रहे हैं। हमको पता नहीं है कि हमारा जीवन जो है वो किस तरह से किन नियमों में बंधा हुआ है। जैसे आप लोग अपने घर में रहते हैं, अलग अलग तरह की मशीनें हैं, मशीन का मैनुअल होता है, मोबाइल फ़ोन, हर चीज़ कोई ना कोई रूल्स हैं, मैनुअल्स हैं, उसको आप फॉलो करते हो। लेकिन आप दुनिया की क्योंकि ये जो समय बताया जाता है ये यंत्र की दुनिया है ना, यंत्र है, हर तरफ मशीन्स का युग है, मशीन ज़्यादा हैं, लोग आजकल कम हैं आपके आसपास, मशीनें ज़्यादा हैं। तो होता क्या है, तो आप इनके रूल्स फंक्शनैलिटीज़ को बहुत जानते हो। जैसे आज ही मैं अभी क्लास ले रहा था तो मैं उसी में यही चर्चा कर रहा था कि जो पहले का युग होता था तो लोग मंत्र में सिद्धि करते थे। मंत्र, दैट मीन्स आपको कोई मंत्र दे दिया गया, जैसे ध्रुव महाराज को नारद जी ने दे दिया मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेव। उनको ये मिल गया, उन्होंने उनसे सिद्धि कर ली, तो भगवान के 6 महीने में उनको दर्शन प्राप्त हो गए। कितना उम्र है बेटा तुम्हारा? हाँ 10 साल है। देखो तुम्हारा हाफ एज है कौन? ध्रुव महाराज। हाँ, तो तुमको 3 महीने में करना पड़ेगा भगवान को प्राप्ति, ठीक है? तो 5-6 महीने में ध्रुव महाराज को उनके पिता पर उनके जो सुप्रीम फादर है हमारे भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए। 6 मंथ। तो पहले का युग था मंत्र का, फिर धीरे धीरे जब आगे आए तो मंत्र से कहते हैं तंत्र का दुनिया आ गया। तंत्र जैसे तांत्रिक नहीं होते, तंत्र, दैट इज मोर काइंड ऑफ थोड़ा ग्रॉस है। तंत्र इतना मटेरियल में उसमें हो जाता है, मंत्र से तंत्र। अब की दुनिया है यंत्र, आजकल यंत्र की दुनिया है। तो आज लोग यंत्र में सिद्धि कर रहे हैं, लोग यंत्र एक्सपर्ट बन जाते हैं, मशीन खोलना उलना, पुर्जा निकालना, और मशीन से डील करते करते मशीन ही हो जाते हैं। हार्डली दे हैव एनी फीलिंग फॉर पीपल अराउंड अस। तो ऐसी स्थिति हो जाती है हमारी। तो इसीलिए जैसे आज बड़े बड़े कारखाने खुल गए हैं, इंडस्ट्री, उसके साथ लोग काम करता रहता है। आप देखोगे जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, धीरे धीरे पूरा इंसान मशीनों के साथ जूझ रहा है। कॉन्शियसनेस पूरी तरह से हमारी जो है जड़ हो जाती है, वी जस्ट बिकम लाइक अ मशीन। और जिसकी वजह से आज जो हमारा आसपास का माहौल है, तो वी डील ऑल्सो वेरी हार्श ना, मशीनी तरह, बहुत हमारा जीवन खोखला हो जाता है। तो इसलिए तो यंत्र में लोगों की सिद्धियां हो रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर तो हमारा लाइफ क्या है, इन सब वजहों से जब हम चारों तरफ से मशीनों से घिरे रहते हैं तो हार्डली हमको ये पता रहता है कि मेरा खुद का जीवन किन नियमों से चल रहा है। मेरी खुद की चॉइसेस जो मैं ले रहा हूँ डेली बेसिस पे, हमको आइडिया नहीं है कि ये हमारे आगे आने वाले भविष्य को बना रहा है। एक एक दिन आपको पता नहीं है आप अपने आने वाली कितनी फ्यूचर लाइफ को बना रहे हो, एक एक दिन। जैसे अगर आप मतलब हमसे ना चाहते हुए भी नोइंगली और अननोइंगली न जाने कितने हमसे कमिट करते हैं, हम सिन कमिट करते हैं, हमसे पाप हो जाते हैं।
अब आप बोलोगे नहीं, हमें तो पता ही नहीं था ये पाप है, तो क्या आप पाप से बच जाएंगे? किसको लगता है? अगर आपको पता नहीं है पाप है, जैसे मान लीजिए रोड में आप चल रहे हैं, आपको पता नहीं है कि लेफ्ट चलना है कि राइट चलना है, किधर चलना होता है? लेफ्ट चलना होता है, राइट चलना होता है? रोड पे कैसे चलते हैं? लेफ्ट चलते हैं ना। राइट चलेंगे क्या प्रॉब्लम होगा? रॉन्ग है ना। क्या रॉन्ग हो जाएगा उसमें? अरे चलेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, गाड़ी वाला अटैक कर देगा ना, मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा, लाइफ एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं तो पुलिस वाला अटैक कर देगा, गाड़ी वाले तो बच गए तो पुलिस वाला पकड़ लेगा। हाँ, रेड में रुकते हैं कि भागते हैं? अरे तो रेड पहना होता है, चलो रुक जाते होंगे तुम्हें देख के। तो रेड में रुकते हैं। मान लो तुम्हें नहीं पता है, तो अब तुम पता लगा रेड में भागने लग जाओ, तो फिर पुलिस वाला पकड़ लेगा, पुलिस पकड़ लेगा। तो ऐसे ही, तो आपको पता हो या ना पता हो, हमारे ऊपर नियम लगेंगे। जैसे आग में हाथ डालो और तुम्हें पता नहीं है कि आग जलाती है, तो आग कहेगी अरे इसको छोड़ दो, फर्स्ट टाइम है, ऐसा है? छोड़ देगी? आग वो जला के ही छोड़ेगी। और वह छोटा बच्चा मान लो आग में हाथ डाल दिया, तो छोटे बच्चे को बोले बच्चा है अभी, तो बेचारा अभी कहाँ स्कूल भी नहीं गया है, तो इसको अभी नहीं जलाना है, अभी तो नहीं, बाद में जलाएंगे, ऐसा होता है। तो इसी तरह से भगवान ने संसार बनाया है, प्रकृति के नियम हम सब पर लागू हैं। जैसे फैन चल रहा है, इस पे कुछ रूल्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, हाँ, इस पे नियम है, किसी की इंजीनियरिंग लगी है, उस पर मोटर फिट किया गया है, किसी का दिमाग लगा हुआ है। तो ऐसे भगवान ने संसार बनाने में उन भगवान की प्रकृति के बहुत नियम लागू हैं हम सब पर, और हम सब इस प्रकृति संसार का हिस्सा हैं। तो हमको समझना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे भारतवर्ष में रहने वाले की जिम्मेदारी है कि वो भारत के संविधान को समझे, भारत के कानून को समझे। तो वैसे ही इस संसार में रहने वालों की जिम्मेदारी है कि संसार के बनाने वालों के नियम को, और संसार के बनाने के नियम कहाँ दिए हुए हैं? कहाँ दिए हुए हैं? किताब कौन सी किताब है? हाँ, तुम बता दो, तुम उसको क्या बता रहे हो, तुम बता दो। अरे ऐसा लग रहा है रोज इसकी तीनों किताबें खोल लेती है ये। हाँ, घर में है, तीनों किताबें हैं। हाँ हैं, दादी पढ़ती है, हम तो दादी के लिए है ये, हमारे लिए थोड़ी है। दादी को पढ़ते हुए देख के कैसा लगता है? कभी खोल के मन नहीं करता पढ़ने का? हाँ, यही प्रॉब्लम है। हाँ, दादी से पूछते हैं ना कि दादी सिखा दो ना थोड़ा सा। हाँ, अच्छा, ये एक और दादी माँ है, बोली क्या है? क्या है बताओ। हाँ, इसकी भी दादी पढ़ती है क्या? तो कभी दादी से पूछो कि दादी माँ सिखा दो मुझे, क्योंकि हमें क्या लगता है ये तो दादियों के लिए ही है, ये मम्मियों के लिए भी नहीं है, ये पापा के लिए भी नहीं है, ये और हमारे लिए तो कभी दूर दूर से नहीं होगा। तो इसीलिए ये गलत फहमी है, ठीक है? तो हम सबको पढ़ना चाहिए। जैसे जैसे स्कूल, जैसे हम कोई भी आप देखो, कोई अगर आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, उसकी मैनुअल पढ़ते हो कि कैसे मोबाइल फ़ोन को चलाना है, वैसे हमारे जीवन की मैनुअल है भगवत गीता, हम सबको पढ़ना चाहिए। वी शुड नॉट मिस दिस। तो जैसे आज के श्लोक में दिया गया है कि आपकी प्रेजेंट लाइफ, आप किस कॉन्शियसनेस में रहते हो, ये डिटरमिन करेगी कि आपकी नेक्स्ट लाइफ क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो अगला लाइफ है क्या है, वो निर्भर, अगला लाइफ भी है, पहले तो ये समझ लो। जैसे आजकल तो हमें बोलते हैं जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, ऋतिक रोशन बोल रहे हैं जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। ये सब नॉनसेंस बातें हैं। हमारे जैसे आपको प्रेजेंट लाइफ मिली है ना, तो आपको अब नेक्स्ट लाइफ भी मिलेगी, नेक्स्ट की नेक्स्ट भी मिलेगी, और मिलती रहेगी बार बार।
अगर आप समझेंगे नहीं कैसे इसको रोका जाए। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। हम सब बंधे हुए हैं संसार में, कल हमने पूरा चर्चा किया था इसी पर। तो इसीलिए 3 गुण होते हैं। कल हमने देखा था कि सतोगुण में अगर रहते हो तो हायर प्लेनेट में जाते हो, और अगर रजोगुण में रहते हो तो आप इसी पृथ्वी लोक में रहते हो बीच में। तमोगुण में रहते हो तो नीचे के लोक में भी जा सकते हो और नीचे की योनि में भी जा सकते हो। जैसे इसमें एक आपको स्टोरी सुनाता हूं, आप बोलोगे अरे ऐसे कुछ हमें प्रमाण दीजिए ना। जैसे हमारे जो देश का नाम जैसे भारतवर्ष पड़ा भरत महाराज के नाम से, तो भरत महाराज वो जब बहुत जबरदस्त शासन चलाते थे, उससे पहले इलावर्त वर्ष बोला जाता था, भारतवर्ष को नाम था। तो भरत महाराज जो ऋषभ देव के पुत्र हैं, ऐसे कई भरत हैं बट ये भरत महाराज ऋषभ देव के पुत्र हैं। तो उनको ना वो जब वो मृत्यु के समय उनके आसपास एक हिरन आ गया। हिरन की देखरेख कर रहे थे, जैसे हम घर में कभी कभी डॉगी रखते हैं ना, है क्या? नहीं है? तो डॉगी रखते हैं हम या हिरन रखते हैं। तो हिरन वो उसके साथ रह रहा था, और मरते समय उनको चिंता किसकी हुई? हिरन की। उनका अगला जन्म क्या बन गया? अब बताओ, इनके पास कुत्ता है, बगल में क्या होगा? कितना बड़ा रिस्क है। बिल्ली है तो क्या होगा? हाँ, खरगोश है तो क्या होगा? क्या होगा उनका? टॉमी 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 टॉमी। टॉमी को याद करते करते चले गए, और बेचारा अगले जन्म में वही टॉमी की जो फैमिली थी ना, उसी फैमिली में कुछ बन के आ जाएंगे। मतलब बेटा या बेटी जो भी बन के आना होगा, टॉमी के ही हो जाएंगे। वो रहेंगे घर के आसपास। बिकॉज आज के श्लोक में एक बात बोली गई है, बोला गया है कि रजोगुण में जो लोग होते हैं उनको क्या होगा? वो लोग उसी तरह की कम्युनिटी में जन्म ले, मतलब सकाम कर्मियों के बीच में वहीं आ जाएंगे आसपास। तो आप समझिए कितना रिस्क है। लाइफ को जीना बड़ा रिस्क है। अगर आप समझदार नहीं हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कैसे हमारे जीवन चलना चाहिए, तो रिस्क है। तो अगले जन्म में कोई जाना चाहता है पशु योनि में? कोई बनना चाहता है पशु? कोई नहीं बनना चाहता। अच्छा, अमेरिका का बना दिया जाए टॉमी तो कहीं का नहीं। अरे अमेरिका का तो बढ़िया होता है, गाड़ी में घूमता है, बढ़िया हाई फाई गाड़ी में घूमेगा कुत्ता। बढ़िया नहीं कुत्ता बनना? अरे क्या बात कर रहे हो? कभी कभी लोग बोलता है भारत में रहने से अच्छा अमेरिका का कुत्ता बन जाए। तो इस तरह से तो आप समझिए। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, मैं थोड़ा सा स्टोरी है इसमें, रियल स्टोरी है कि एक ब्राह्मण था, सुशर्मा नाम का ब्राह्मण था। इसको दिया गया है, पद्म पुराण से है ये, गीता का महात्म्य है एक्चुअली, प्रथम अध्याय का। सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, ना तो जप करता था ना तिथियों का सत्कार करता था, और सदा विषयों के सेवन में आसक्त रहता था। शराब पीता था, मांस भी खाया करता था। एक दिन क्या हुआ, उसे काले सांप ने डस लिया। उस समय मृत्यु के बाद, तो आपके जब आप पाप करते हो पूरी लाइफ, तो सबसे पहले आपको लेके जाया जाता है यमराज के पास। जैसे आपको जब आप सरकार के नियम पालन नहीं करते तो आपको कहाँ ले जाया जाता है? हमारा जज के पास ले जाया जाएगा, न्याय होगा आपका। फिर आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपको कितने साल की कहाँ कैद दिया जाए। आपको यहाँ तिहाड़ में ले जाया जाए, कहाँ ले जाए, यहाँ का कहाँ पर, यहाँ पर अपना, हाँ होटवार अपने। तो इस तरह से कहाँ लेके जाया जाए। तो उस समय मृत्यु के बाद वो अनेक नरकों में यातनाएं भोग कर, दैट मीन्स वो नरक गया, वहाँ अच्छे से समय बिताया, अच्छे से बिताएगा। हाँ, तो फिर मृत्यु लोक में लौट आया। एक्चुअली होता है क्या, मैं आपको बता दूं लॉ कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए हम मनुष्य शरीर है, ठीक है। मनुष्य शरीर में आप ज्यादा न पाप भोग सकते हो न पुण्य, मतलब अच्छे कर्मों को भी इस मनुष्य शरीर में नहीं भोग सकते। इसके लिए देव स्वर्ग में भेजा जाता है। हाँ, आप इस शरीर में, तुम्हें क्या पसंद है बेटा खाने में? मिठाई?
कुछ पसंद नहीं है, मिठाई पसंद ही नहीं है। क्या पसंद? चॉकलेट, टॉफी, क्या पसंद है? मिठाई किसी को मिठाई नहीं पसंद, मिठाई नहीं माता जी खिलाए, नहीं पसंद है। अरे तो विचार बहुत। और कौन है मिठाई वाला? तो इधर मिठाई पसंद है? कौन सा? गुलाब जामुन की रसगुल्ला? बर्फी? कितनी बर्फी खा लोगी? 2? इतना ही पसंद है? तो 2 ही। तो ये देखो, अगर 2 से हम 3, 4, 5 कर दिया जाए तो नहीं होगा ना। तो देखो, कोई चीज इस संसार में हमें बहुत पसंद भी हो तो हम ज्यादा नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमारा इंद्रियों में इतना दम नहीं है कि वो डाइजेस्ट कर ले। अगर आपको मान लीजिए कि 2 बोलिए ना, 200 बर्फी खाना है, तो इसके लिए आपको देव योनि में जाना पड़ेगा। इस शरीर में आप उतना आनंद नहीं ले सकते, बीमार हो जाओगे। ये मनुष्य शरीर की लिमिटेशन है, ये ना ज्यादा सुख भोग सकता है ना ज्यादा दुख झेल सकता है। तो इसीलिए जब आपके पाप ज्यादा होते हैं तो आपको नरक में एक यातना शरीर मिलता है, एक स्पेशल टाइप का शरीर ऊपर से, और उसमें पिटाई होती है, और उसमें इंसान मरता नहीं है, सिर्फ तड़पता है। और ऐसे देखा है पकौड़े को पका देखा है? पकौड़ा जब फ्राई किया जाता है, देखा है ना कैसा रहता है देखने में? पूरा पकौड़ा उछलता है ना। तो वैसे ही एक नरक लोक है, उसमें कढ़ाई होती है बड़ी, और उसमें हमें डाल दिया जाता है और उसमें छाना जाता है। तो जो लोग पाप करके कुछ भी खाते हैं, अगर हम जानवरों को मारेंगे खाएंगे तो वो हमको उसी तरफ भूनना जाएगा, ऐसे हम भूनते हैं ना। और दर्द होगा लेकिन मरोगे नहीं। तो ये सब जब हो जाता है, और एक ऐसे एक पूरा जो कुछ भी खाते हैं उनको एक ऐसा एक क्या होता है, तालाब होता है, उसमें पूरा जितना आप इमेजिन कर सकते हो गंदी चीज वो भरी होती है, और उसमें डाल दिया जाता है उसको वही खाना है, वही जीना है उसमें। तो जो इंसान अपनी जीवा का गलत उपयोग करता है, दुरुपयोग करता है, उसके लिए ये सब व्यवस्था की गई है। और हम सोचते हैं कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है। नहीं, वी कांट सी, वी आर बाउंड बाय नेचर्स लॉ। आप प्रकृति की अवहेलना नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो दंड निश्चित है। तो इसीलिए ये जो क्या नाम था, सुशर्मा, इसको पूरा व्यवस्था किया गया अच्छे से, इसका पूरा बढ़िया से इसका धुलाई हुआ है नरक में। भागवतम में 28 नरकों का वर्णन किया गया है। वो जो थोड़ा सा हटो तुम सोनू, तो देखो एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में सबसे नीचे साउथ डायरेक्शन में 20 नरक दिखाए गए हैं। साउथ डायरेक्शन लिखा होगा हेलिस प्लैनेट्स, साउथ डायरेक्शन इसीलिए अशुभ माना जाता है। साउथ की तरफ हेल है ना, नॉर्थ के को बोला जाता है बहुत अच्छी गति है, नॉर्थ की तरफ गए हैं वो। नॉर्थ मीन्स स्वर्ग या अपर प्लैनेट्स, ऊपर के जितने वैकुंठ प्लैनेट्स है ना, वो ऊपर भगवान का जो धाम है नॉर्थ साइड। ध्रुव लोग भी जैसे नॉर्थ में है ना, ध्रुव पोल स्टार। तो साउथ डायरेक्शन में यमराज जी का प्लैनेट होता है, प्लूटो बोलते हैं ना, प्लूटो यमराज जी का प्लैनेट है, प्लूटो। ठीक है। तो वहां पर पूरा चेक किया जाता है कि कितना इनका पुण्य का अकाउंट है और कितना पाप का अकाउंट है। तो उसके बेसिस पे आपसे पूछा जाएगा, अच्छा आपको 1 साल अपना स्वर्ग में बिताना है कि 20 साल आपको नरक में बिताना है, जो भी आपका। तो आप बोलेगे पहले थोड़ा सा घूम ही आए स्वर्ग, इस तरह से फिर बाद में आके पिटाई इधर होगा। फिर ये जब सब हो जाता है कार्यक्रम, तो इसके बाद आप बहुत थोड़े से पुण्य और थोड़े से पाप लेकर मनुष्य शरीर में आते हो। और जरूरी नहीं है कि आप सीधे मनुष्य शरीर में आओ। आपको मान लीजिए जलचर प्राणी बना दिया जाए, मछली का शरीर दे दिया जाए, मगरमच्छ बना दिया जाए, कुछ भी जलचर प्राणी बना दिया जाए, तो आपको फिर से मनुष्य योनि तक आने के लिए पूरा आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा। आपको जल से थल में आना पड़ेगा, रेंगने वाला प्राणी, रेंगने वाला सांप वाप बनना पड़ेगा, या कोई भी रेंगने वाला चलेगा। ठीक है। फिर आप थोड़ा सा और उठोगे, तो ऐसे करके पेड़ ओड़ हो गए, पेड़ बन गए, पेड़ टाइप का प्राणी मिलेगा। और फिर ऐसे ही
आपको पक्षी हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, जानवर। और जानवरों में 30 लाख तरह की योनियां होता है, 30 लाख। तो 30 लाख तरह की योनि में जाओगे। जैसे जैसे पेड़ जो होते हैं 20 लाख, तो 20 लाख तरह के पेड़ बनोगे पहले। 20 लाख, इसमें आम का भी होगा, हाँ, बरगद का भी होगा, पीपल का भी होगा, सब बनते 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 ऐसे घूम के आओगे। और फिर फाइनली, मतलब ये तो मतलब ऐसे इननेचुरल प्रोसेस है। अब आपको किस तरह का दंड में डाला गया वो अलग चीज है। हो सकता है आपको बोला जाए कि चलो आपको सिर्फ ना डायरेक्ट एक ये ऐसे से बना दिए, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द यमराज। तो इस तरह से फिर फाइनली 4 लाख तरह का मनुष्य होनी है, और उनमें से कुछ हार्डली कुछ ही मनुष्य होते हैं जिनको जीवन, अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने की इच्छा आती है। नहीं तो मनुष्य योनि में बहुत ऐसे हैं जो जानवर जैसे मर जाते हैं। जानवर जैसे मरना मतलब क्या? कभी भगवान को जानने का कोशिश नहीं किया, कभी अपने आप को जानने का कोशिश नहीं किया। दुनिया की जिंदगी, ये संसार क्यों बनाया गया है, ये संसार क्यों बनाया गया है? कल हमने इस पे पूरा चर्चा किया था, लोगों से पूछा था, कल सिंह मोड़ पे प्रोग्राम था, तो कोई बता ही नहीं पा रहा था संसार बनाया क्यों गया है। ये संसार क्यों बनाया, मैं क्यों बनाया गया हूँ भाई? मेरा मतलब बस आए थे, कुछ अच्छे से पढ़ाई किया हमने, कुछ क्या बनना है आगे चल के बेटा? इंजीनियर, इंजीनियर बाबू। अरे क्या माता जी, आपने बोला कि उसको बनना है, क्यों बनना चाहते हो बेटा इंजीनियर? मशीन में लगा रहता है? अरे तो भाई तो इंजीनियर बनना है इसको। क्यों बनना है इंजीनियर, क्यों बनना है? प्रश्न बड़े लोग भी दे सकते हैं, क्यों बनना होता है इंजीनियर? हाँ, पैसे कमाने के लिए। पैसे क्यों कमाना है? हाँ, जीवन चलाने के लिए। बस जीवन चलाने के लिए जीना है, अच्छे से। अब बात बोला अच्छे से। अच्छे से क्या मतलब है? कि आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक। कुल मिला के हम जो भी करते हैं सुख के लिए करते हैं, यही हमारा उद्देश्य है, फॉर आवर ओन हैप्पीनेस। हम जो भी काम करते हैं सुख के लिए करते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है, बहुत इंजीनियर हैं, जाके पूछ लो ना सुखी हैं कि दुखी हैं? काहे को इतना बेचारे को मेहनत करा रहे हो? 20 साल 25 साल तैयारी करेगा इंजीनियर बनने के लिए, और फिर इंजीनियर बनने के बाद पाएगा कि मैं सुखी नहीं हूं। फेल हो गया ना लाइफ का पूरा। जैसे बहुत लोग आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई कोई 40 साल में आईएएस बनता है। मैं कहता हूं आप कुछ भी कर रहे हो उसका पर्पज है सुखी रहना। तो हम सुखी रहने का जो हमारा लक्ष्य है उसको आज ही क्यों नहीं पूरा कर सकते हैं? हम आज से सुख पूर्वक अपना जीवन क्यों नहीं जी सकते हैं? तो सुखी रहने के लिए आपको उसको पोस्टपोन नहीं करना है 30-40 साल के लिए। भगवत गीता के हिसाब से अगर आप जीवन जिएंगे तो आज अभी से आप अपना जीवन सुख का मार्ग शुरू कर देंगे। क्या आप समझिए? नहीं तो मैं गारंटी कहता हूं, वो इंजीनियर बन जाए, वो चाहे सुपर डुपर इंजीनियर बन जाए, कुछ नहीं होने वाला है, सुख नहीं होगा। सुख आपसे लाख कोसों दूर रहेगा। बिकॉज साइंस ऑफ हैप्पीनेस वो डिपेंड करता है कि हाउ फार यू आर लिविंग योर लाइफ फ्रॉम कृष्णा। आप भगवान से कितना दूर हैं, जितना दूर रहेंगे भगवान से उतना आपके जीवन में दुख रहेगा, जितना पास है सुख धीरे धीरे आने लग जाएगा। इफ यू आर कनेक्टेड टू कृष्णा, योग में है तो भगवान से, तो आप आनंद में, नहीं तो निरानंद में। जैसे अर्जुन तो सब कुछ था उसके पास। अर्जुन से ज्यादा हम पावरफुल हैं क्या? हाँ, अर्जुन के पास इतना पावर था उसकी धनुष में कि हवा को रोक सकता था। जैसे अभी आया ना, कौन सा जय, क्या विप्रजय, अर्जुन विप्रजय को रोक सकता था, इतना दम है अर्जुन में। एक, हाँ, जो तूफान आया, अभी तूफान आया गुजरात साइड में, अर्जुन रोक सकता था, इतना उसके बाणों में दम था। लेकिन अर्जुन कह रहा है मैं अपने मन को रोक नहीं सकता हूँ, मन को अपने नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसीलिए हम सबको भगवत गीता का साइंस सीखना चाहिए। दिस इज द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, सुख का विज्ञान है ये।
तो इसलिए बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, माता जी ने तो अच्छा काम किया, यहाँ लेकर आए हैं, ये करना चाहिए। हमें बच्चों को बचपन से भगवत गीता से जोड़ना चाहिए। इन्हें की दादी हमारी रामायण महाभारत खोल के बैठी है, हमारे को नहीं है, ये नहीं। भगवत गीता का श्लोक याद है, भगवत गीता का श्लोक याद होना चाहिए। हमारा संडे को यहाँ पर बच्चों के लिए प्रहलाद स्कूल करते हैं हम लोग, हर संडे शाम को 5 to 7 शाम को हम लोग करते हैं, हर संडे। तो आप आना चाहिए। अभी हमने समर कैंप किया था बच्चों के लिए, बच्चे ने पूरे 20 श्लोका याद कर लिए गीता के। कि ये सब नहीं करेंगे देन हमारा मन जो है ना वो कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। माइंड तो सबसे पावरफुल है ना, जिसका मन कंट्रोल में है ना वो सुखी है, वो शांत है, आनंद में है। जिसका मन नहीं शांत कंट्रोल में है वो अशांत है। तो इसलिए मन को कंट्रोल करने का चाबी भगवान ने भगवत गीता में हम सबको दिया है। और क्योंकि भगवान ने ही बनाया है मन, हमने तो नहीं बनाया है, तो मन को विजय प्राप्त करने का तरीका भी भगवान ने दिया है। और भगवान गीता में मन को कैसे विजय प्राप्त करना है, मन को विजय प्राप्त करना होता है अपनी बुद्धि को स्पिरिचुअलाइज करके। अगर हमारी बुद्धि जो है वो स्ट्रेंथ, उसको बुद्धिमान मतलब कहते हैं, वो स्पिरिचुअल हो जाएगी, आध्यात्मिक, तो मन को नियंत्रण कर सकती है। जैसे होता क्या है, मान लो कभी कभी होता है ना, मान लो हमें ठंडी सर्दी लग गई, तो मन, और बगल में एक आइसक्रीम वाला चिल्ला रहा है आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, मन क्या बोलेगा, ले लो ले लो ले लो, ऐसे बोलता है। लेकिन बुद्धि क्या बोलेगी, हमारी तो बुद्धि है नहीं, तो माता बोलेगी नहीं तेरा जुकाम है, सही नहीं है तेरे लिए, माँ लेकिन रोएगा, ले लो ले लो, रोता रहेगा लेकिन वो नहीं देगी। तो ये बुद्धि का खेल है, बुद्धि मन को नियंत्रण करती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से तो बुद्धि और मन का हमेशा द्वंद्व चलता है। अभी हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, अभी हमारा मन बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए हमें जो बुद्धि लेना है कहाँ से लेना है, भगवत गीता से लेना है। गुरु साधु शास्त्र से बुद्धि को अपने शुद्ध करना है। तो राइट नाउ अवर बच्चों शांत रहो शांत रहो। तो हमारी जो अभी बुद्धि है वो क्या है, मटीरियल है, और हमें उसको स्पिरिचुअलाइज करना है। तो जब वो बुद्धि भगवान से मिलेगी तो मन को नियंत्रण कर सकते। यही फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला दुनिया का बना नहीं है। और दूसरा भगवान बोलते हैं अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास किसका करना होता है, हमें सतोगुण हैबिट को डेवलप करना होता है। अभ्यास किसका, सतोगुण हैबिट्स, मतलब आपको वो काम करने पड़ेंगे जिससे आपकी लाइफ में सतोगुण बढ़े। सतोगुण मतलब सात्विक, बाद में बातचीत करिए माता जी थोड़ा। अभ्यास सतोगुण मतलब आपकी लाइफ में सात्विकता बढ़े। जैसे सबसे बड़ा सात्विक क्या होता है, क्या होता है, सुबह उठना। हम सबको मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। जैसे तो बच्चों के लिए तो स्कूल होता है, जल्दी उठना ही पड़ जाता है, मजबूरन उठना पड़ता है। तो सुबह उठना ये सबसे पहला पैरामीटर। और सुबह उठ के क्या है, न्यूज चैनल खोल लेना, अखबार निकाल के बैठ जाना, यही आज का हमारा जीवन। चाय पहले निकालो, साथ में चाय बनाओ, पहले पेपर पढ़ेंगे, फिर बात आगे की दुनिया बढ़ेगी। हाँ अच्छा, हाँ मोबाइल, हाँ मोबाइल, पहले मोबाइल में चले स्टेटस चेक कर लेते हैं, कोई आ गया, कोई बहुत हमारा, हाँ दुनिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। तो ये कुसंग हम पहले करते हैं, सत्संग बाद में करते हैं। तो इसलिए पहले हमें क्या करना है, उठ के सात्विक, सबसे पहला काम होता है स्नान करो जो भी है। उसके बाद आप मॉर्निंग जो साधना है, भगवान का नाम लेना, कोई भगवान गीता पढ़ सकता है, जो भी। जैसे हम लोग सुबह उठ के सबसे पहले 4:30 बजे मंगला आरती होती है भगवान की, फिर हमारा 4:15 बजे फिर मंगला आरती के बाद तुलसी आरती होती है। तुलसी आरती के बाद 5:15 बजे से लगभग 7:30 बजे तक 2 घंटे का हमारा चैंटिंग सेशन होता है, भगवान का नाम लेते हैं 16 माला। और 7:30 बजे दर्शन आरती, और उसके बाद फिर 8 बजे से 9 बजे तक श्रीमद् भागवतम की क्लास। तो हमारा सुबह के 4:30 से 9 बजे तक का पूरा पैक प्रोग्राम रहता है। क्योंकि जब तक हम नहीं करेंगे तो आपको क्या बताएंगे।
हाँ, तो इसलिए हमें तो ये सब तो आप एटलीस्ट 9 तक नहीं कर सकते हो, आधा 1 घंटे तो कर सकते हो ना उठ के। तो इस तरह से, और हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, सुबह भी श्रीमद् भागवतम क्लास होती है और शाम को फिर से हमारा प्रोग्राम चालू होता है। 6 बजे से आरती शुरू हो जाती है और अभी 8 साढ़े 8 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। इस तरह से बीच में हमारा जो है वो पूरा अपना सेशन बीच में आप हमारी सबकी सेवाएं रहती है, आपके घर में अपने काम है। तो इस तरह से हमें अपने सुबह और शाम को सात्विक कर लेना है। ये आप करोगे, आपके जीवन में आनंद शुरू हो जाएगा। वरना हम क्या कर रहे हैं, हर समय रजोगुण और तमोगुण का संग कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, अगला जन्म बहुत खतरे में। अगला तो छोड़ो, आपका ये जन्म भी दुख में रहेगा। अगला क्या, आप बोल सकते हो अगला किसने देखा है जी, अगला आप ना देखो, लेकिन आपका प्रेजेंट लाइफ तो देख रहे हो ना। तो अगर आप रजोगुण में रहोगे तो हमेशा एंजाइटी में रहोगे, हमेशा टेंशन रहेगा, अरे क्या होगा क्या होगा, पैशन मतलब टेंशन। और अगर आप तमोगुण में रहोगे तो हमेशा आपको डिप्रेशन रहेगा, आप पास्ट के बारे में सोचते रहोगे, मेरे साथ ऐसा ऐसा है, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मेरे जैसा तो ना कोई पैदा हुआ है ना होगा, फिर भी मेरे साथ ही इतना क्यों हो रहा है। ये सबके मन में आता है ना, बच्चे से लेकर बूढ़े सबको आता है प्रश्न, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैंने क्या किया गलत, क्यों आता है माता जी प्रश्न। सबको, दूसरों को, दुनिया को दोष देते रहते हैं हम लोग, ये सब बुरे हैं, मैं ही तो अच्छा हूँ और फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो ये प्रश्न जब पूछते रहते हैं हम ना, दैट मीन्स वी डोंट अंडरस्टैंड कैसे हमारी लाइफ चले। एक चीज आप याद रखिएगा, आपके जीवन में जो दुख आता है उसमें किसी और का कोई योगदान नहीं है। इसका योगदान है आपका खुद का ही योगदान है। ये जब एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए हमें। हमारे ही पास्ट जो पाप हैं जिनकी वजह से हमें दुख आता है, जैसे हमें आजकल क्या सुख आता है तो हम सबको हम बोलते हैं मेरी वजह से सुख आया है, मेरे साथ अच्छा होता है तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अच्छे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हो, बुरे के लिए कोई और लेगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं, इस तरह से सुख को आप इनवाइट नहीं करते हो ना, दुख को आप इनवाइट नहीं करते फिर भी आ जाता है। तो इसी तरह से सुख को इनवाइट करने की जरूरत नहीं, आपके पुण्य और पाप की वजह से आता है वो। हाँ, तो इसीलिए हमें बहुत समझदार होना चाहिए कि कैसे हमें सतोगुण में आना चाहिए। सतोगुण में रहोगे तो प्रसन्न चित्त रहोगे। तो इसलिए आजकल क्या हो रहा है, हम इतना टेंशन में क्यों रहते हैं, रजोगुण और तमोगुण की वजह से। तो इसलिए अगर उसी गुण में, तो अब आप बोलोगे ऐसा भी हो सकता है ना कि सीधे मृत्यु के समय बुढ़ापा, जैसे ना दादी का बात किया, बुढ़ापे में हम क्या करेंगे, भजन करना चालू कर देंगे, ऐसा होगा। जो जीवन भर हम करते हैं वही बुढ़ापे में भी करेंगे। बुढ़ापे में कोई नई चीज नहीं करोगे आप वही करोगे जो जीवन भर किया है। तो इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं अभ्यास और वैराग्य। तो हमें अच्छी चीजों का अभ्यास करना है और बुरी चीजों को त्यागना है, इसको बोलते हैं वैराग्य। जो हमारे लिए उचित नहीं है, सतोगुण में जो हमें तमोगुण रजोगुण में लेके रखता है, उससे दूर रहना है और सतोगुण की चीजों को अपनाना है। और आप देखोगे धीरे धीरे आपका जो प्रेजेंट लाइफ है वो पूरा सतोगुण में आ जाएगा। और भक्ति करने के साथ साथ क्या होगा, वो और ऊपर हाई स्टेट में आ जाएगा। मृत्यु के समय भगवान बोलते हैं गीता में, यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यति अंते कलेवरम। आपका जिस जिस भाव में शरीर छूटता है, आपका अगला जन्म वही होता है। और भगवान फिर बोलते हैं 8वें अध्याय में कि अगर तुम मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगे तो मेरे धाम वैकुंठ को या वृंदावन को प्राप्त करोगे, ठीक है ना। इसलिए आपको मैंने एक पूरा भगवत गीता का पूरा जर्नी करा दिया है, शॉर्ट जर्नी। बाकी आपको अगर करना है तो हमारा 2 जुलाई को गीता कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग कर सकते हैं संडे। लेकिन आप समझिए लाइफ बहुत छोटी है, मनुष्य जीवन प्रहलाद महाराज बोलते हैं बहुत कम है। ज़्यादातर सोते खाते ही गुजर जाता है। 100 साल में 50 साल सोते खाते ही गुजर जाता है। हाँ, और बचपन तो ऐसे निकल जाता है खेलते खेलते, बुढ़ापा रोते रोते, बचा बीच में थोड़ा सा समय, उसमें बस उसको भी हमने गंवा दिया। अगर हमने भगवत चेतना को विकसित नहीं किया तो गंवा दिया ऐसे ही। दैट मीन्स पूरा ह्यूमन लाइफ जो सबसे इम्पोर्टेंट
टाइम है। एक्चुअली मनुष्य जीवन को बोला जाता है एक जंक्शन की तरह है, जंक्शन। जैसे जंक्शन होता है दिल्ली का जंक्शन, जंक्शन से आप गाड़ी दिल्ली से कहीं के लिए, भारतवर्ष में कहीं के लिए ले सकते हो। तो वैसे जंक्शन मनुष्य जीवन है। आप मनुष्य जीवन से ऊपर भी जा सकते हो, नीचे से भी जा सकते हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य जीवन में नीचे जाने की तैयारी में हम सब। ऊपर का तो कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है लाइफ के बारे में। तो इसीलिए अपने मानव जीवन, दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ ना करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और इसीलिए हमारा इस्कॉन रांची की तरफ से हम लोग नियमित रूप से हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि आप लोग अलग अलग हमारे कोर्सेज, हमारे प्रोग्राम से जुड़ें और सीखें। जैसे हमारे हर दिन आप 7 बजे से 8 बजे का प्रोग्राम होता है, तो आप सबको ज्वाइन कर सकते हो, घर पे बैठ के सुनते रहो जूम में। अभी भक्त यहाँ पर 100 भक्त हैं, सुन रहे हैं। तो वैसे आप लोग सुन सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हो जाओ। कुछ तो थोड़ा थोड़ा जाएगा, कुछ तो प्रेरणा आएगा। और जो प्रश्न है आपके पूछिए, तो आप लोग पूछिए प्रश्न है तो आपके, ठीक है। कोई प्रश्न है आज की क्लास से तो पूछ सकते हैं।